सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2। उसका प्रॉब्लम 9th करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहे हैं वो, इन फिगर 10.13 मतलब इस डायग्राम में, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। मतलब तो ये क्या हो गया, पी क्यू हमारा डायमीटर है, वो ओरिजिन है, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो डायमीटर होगी। तो पॉइंट पी और क्यू हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, और डायमीटर के एंड पॉइंट से हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी करा था एक क्वेश्चन में। तो सर्कल का सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और दूसरी टेंजेंट है ए बी विच इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट सी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। मतलब ये जो एक्स वाई है टेंजेंट उसको ए पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं। मैं चूज़ येलो। तो सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें काम में आएंगी, तो यहाँ से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी लिस्ट करना चालू करता हूँ मैं। अगर टेंजेंट है हमारा, मतलब सर्कल है हमारा, ठीक है, सेंटर ओ है, बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ये बोल दो, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूँ इस टाइप के, ठीक है, वो एफ और जी पे टच कर रहा है सपोज सर्कल को, तो ई एफ और ई जी दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस थियरम को क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब बाहर वाले किसी भी पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं होगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यही वाली थ्योरम को हम एक्सप्लॉइट करके इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। कैसे, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए देख लूँ, या तो कलर हम यही रहने देता है, पॉइंट ए देख लूँ मैं, ठीक है, पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो ये जो ए पी है और ए सी है, ये पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट बनाई है, इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, मतलब ए पी और ए सी, पॉइंट ए हमारा हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ए पी और ए सी हो गई वहाँ से बनाई हुई टेंजेंट सेगमेंट। तो ए पी और ए सी दोनों की लेंथ होगी बराबर। क्लियर है? सेम चीज़ मैं अगर करूँ पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट बी से अगर मैंने ये बना लिए दो टेंजेंट्स, दैट इज़ पी क्यू एंड बी सी, ये हमारी दो टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो बी क्यू की लेंथ और बी सी की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, दैट इज़ बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट टचिंग द सर्कल हैव इक्वल लेंथ, इस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, टेंजेंट सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हमारी इस टाइप से आएगी कि हमें प्रूफ करना है एंगल ए, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी हमारा 90 है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम, ठीक है, कुछ इस टाइप से करता है। एक और थ्योरम आपने पढ़ी है, कौन सी, सर्कल है, टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियस है। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है,
मतलब लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये भी एक थ्योरम होती है, 10.1 में पढ़ी थी हमने। तो इसके हिसाब से ये जो एंगल है, क्योंकि ओ क्यू हमारा रेडियस है, ओ क्यू हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, और एक्स भी टेंजेंट है, तो एंगल ओ क्यू बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ क्यू बी 90 डिग्री हो गया। सेम चीज़ ऊपर वाले के लिए, ये हमारा टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी ए भी हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी हमारी, एक और बात हमने देखी थी कि अगर हमारा सर्कल है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से और सेंटर ऑफ सर्कल को कनेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। किसके लिए, ये अगर टोटल एंगल है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को एफ बोल दूँ, जी बोल दूँ, अगर ये ओ बोल दूँ, तो मतलब एफ ई जी अगर टोटल एंगल है, ठीक है, तो एंगल एफ ई ओ और एंगल ओ ई जी दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हमारा ओ ई क्या है, ओ ई हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एक चीज़ देखी थी हमने। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको इस टाइप से यूज़ करेंगे, तो हमारा ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहाँ से ये दो टेंजेंट बनी, और एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन ये है, तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ से एंगल पी ए ओ और एंगल ओ ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। ठीक है, सेम चीज़ हम इस साइड वाले के लिए कर लेंगे। हमारा बी क्यू और बी सी क्या है, हमारे टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, और बी से ओरिजिन को कनेक्ट करने वाली लाइन ये है, तो बी ओ क्या है, हमारा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल बी क्यू बी ओ और एंगल ओ बी सी, ये दो एंगल ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा ओ बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल अगर इसको मैं मान लूँ अल्फ़ा के बराबर, अल्फ़ा डिग्री, ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या था पेयर, क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये हो गया बीटा डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लिया अब हमने। तो अभी हमारे पास क्या क्या पता है, हमें पता है कि ये 90 है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंगल पी ए ओ मतलब ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक है, ये काफ़ी लाइट कलर हो गया, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। सो ये 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये 90 है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ पता है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल मतलब कौन सा एंगल, एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, तो हमें पता है ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है हमारा, क्यू ओ बी हमारा अगर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सारे इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, 180, दैट इज एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी हो गया, फिर ओ बी क्यू प्लस बी क्यू ओ, तीनों का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल क्यू ओ बी हमें पता नहीं कितना है, तो एंगल क्यू ओ बी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी ओ क्यू कितना है, बी ओ क्यू, सॉरी ये एंगल क्या है, क्यू ओ बी है ना, क्यू ओ बी हमें पता नहीं है, ओ बी क्यू कितना है, ओ बी क्यू ये हमारा बीटा है। ठीक है, और बी क्यू कितना है, बी क्यू ओ हमारा है 90 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू ओ बी क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ बी आ जाएगा 90, इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा इधर चले जाएगा तो ये बीटा हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो गया ना 180 माइनस 90 माइनस बीटा, और 180 माइनस 90 इज़ 90, तो 90 माइनस बीटा, ये हो गया एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ बी हमारा निकल के आया, एंगल क्यू ओ बी इज़ 90 डिग्री, सॉरी 90 माइनस बीटा डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी, ये निकल के आ गया। अभी सेम तरीका इस ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में? ओ पी ए में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ निकल के आएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? एंगल पी ओ वाई, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फ़ा डिग्री। क्लियर है? तो ये एक चीज़ हो गई। वापस से इसको लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, दिस इज़ 90, दिस इज़ ऑल्सो 90। इतनी चीज़ क्लियर है? अभी हमारा क्या क्या आ गया? ये वाला एंगल निकाल लिया हमने, ये वाला एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये निकालना है हमें। ठीक, तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब अगर मेरा कोई पॉइंट ए बी और सी है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना होगा? ए बी सी होगा 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ए बी और बी सी के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो सेम लॉजिक के हिसाब से ये हमारा लाइन पी क्यू है। ठीक है, तो ये इस एंगल से मिलके बना है, इस एंगल से मिलके बना है, और इस एंगल से मिलके बना है। तीनों का सम कितना होगा? 180। मतलब एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ वाई कितना है? पी ओ वाई है 90 माइनस अल्फ़ा। ए ओ बी कितना है? ए ओ बी हमें पता नहीं कितना है, प्लस बी ओ क्यू कितना है? बी ओ क्यू हमारा है, बी ओ क्यू मतलब क्यू ओ बी, एक ही बात है। तो ये हमारा 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 हो गया 180, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा? ए ओ बी आ जाएगा 180, इधर चले जाएगा, तो 180 माइनस 180 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया? सॉरी, एंगल ए ओ बी क्या आ गया? ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो एंगल ए ओ बी आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे? ये सारी चीज़ कर ली। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई टेंजेंट है और अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब सेम चीज़ करेंगे। अभी सारे एंगल्स आ गए हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? ओ से सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मतलब ओ से सी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगी थ्योरम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ओ सी रेडियस है और ये भी टेंजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है? ये था हमारा अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि एंगल ओ ए सी अल्फ़ा था, ये एंगल था बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी अगर इन ट्रायंगल ए ओ सी में मैं सारे इंटरनल एंगल को सम कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ओ ए। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो ओ ए सी कितना है? ओ ए सी है अल्फ़ा। ए सी ओ कितना है? ए सी ओ है 90 डिग्री। सी ओ ए कितना है? पता नहीं। ठीक है, तो सी ओ ए हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से
एंगल सी ओ ए क्या निकल के आएगा हमारा, एंगल सी ओ ए निकल के आएगा हमारा 90 माइनस अल्फ़ा। इतना क्लियर है। 90 इधर चले जाएगा तो 180 में से 90 माइनस होकर 90 बचेगा, और प्लस अल्फ़ा इधर जाएगा तो माइनस अल्फ़ा आएगा। सेम चीज़ करेंगे हम इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बचा है अभी, नीचे वाला ट्रायंगल। नीचे वाला ट्रायंगल है मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बी सी ओ कितना है, बी सी ओ है हमारा 90 डिग्री। सी ओ बी कितना है, सी ओ बी अभी हमें पता नहीं है, तो ये हो गया सी ओ बी प्लस ओ बी सी कितना है, ओ बी सी है हमारा बीटा डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 180। तो यहाँ से एंगल सी ओ बी कितना आ गया, सी ओ बी आ गया 90, इधर चलेगा तो 90, बीटा इधर चलेगा तो माइनस बीटा, ठीक है। तो एंगल सी ओ ए आ गया हमारा 90 माइनस अल्फ़ा, और एंगल सी ओ बी आ गया हमारा 90 माइनस बीटा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमारा प्रूफ आ जाएगा जो हमें करना है। कैसे, अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल देखूँ, ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये पूरा एंगल हमें पता है, ठीक है। एक और चीज़, या तो इसको इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ, तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ए ओ बी कितना है, ए ओ बी हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है। ओ बी ए कितना है, ओ बी ए कितना आया था हमारा, ओ बी ए आया था बीटा, और बी ए ओ कितना आया था, बी ए ओ आया था हमारा अल्फ़ा, हमने माना था स्टार्टिंग में। तो ये हो गया 180, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट स्टिल ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया 2 अल्फ़ा, बीटा प्लस बीटा हो गया 2 बीटा, ये हो गया 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा, 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है, 90 डिग्री, और वही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप क्लियर है आपको, हमें ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना था और वो हमने कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।